बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। अमेरिकी फ़ौजी कमांडर का बड़ा ऐलान। यूरोप में तैनात अमेरिकी टॉप कमांडर ने खुलेआम कहा है कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ अमेरिका की हिफाजत करना है। उन्होंने वाज़ह किया है कि फ़ौज ने इसराइल को बचाने का कोई हलफ नहीं उठाया। महदूद तबाहकुन जहाज़ और मिसाइलों की कमी की वजह से वो अजाफी खतरा नहीं उठा सकते। ये बयान अमेरिकी फ़ौज के अंदर बढ़ते हुए अदम इत्मीनान की तरफ इशारा करता है। बहुत से फौजी अफसरान अब इसराइल की जंग में अपने वसाइल ज़ाया करने के खिलाफ हैं। ये सूरत हाल वाशिंगटन और तेल अवीव के दरमियान ताल्लुकात पर नया दबाव डाल रही है। सऊदी वली अहद की डोनाल्ड ट्रंप को सख्त वार्निंग। ईरान पर हमला मत करना। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को रात गए फ़ोन करके सख्त पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान के तेल, बिजली या पानी के निज़ाम पर हमला किया तो पूरे खलीज में जवाबी कार्रवाई होगी। सऊदी अरब इस जंग को सिर्फ इसराइल की जंग करार दे रहा है और ख़ुद इसमें शामिल होने से इनकार कर रहा है। ये बयान इलाकाई अमन के लिए अहम मोड़ साबित हो सकते हैं। सऊदी अरब ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है और किसी बड़ी तबाही से बचना चाहता है। इस काल के बाद खित्ते में अमरीकी अड्डों का इस्तेमाल भी महदूद होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अमेरिकी फौज में बगावत की आवाज़ बुलंद। फौजी इसराइल के लिए मरने को तैयार नहीं। अमेरिकी फौज के अंदर अब खुलकर ये बातें की जा रही हैं कि हम अपने फौजियों को इसराइल की जंग में कुर्बान नहीं करेंगे। कमांडर्स ने वाज़िया तौर पर कहा है कि इनके पास वसाइल कम होते जा रहे हैं और वो सिर्फ अपने मुल्क की हिफाजत का हलफ उठा चुके हैं। तवील अरसे से घर से दूर रहने वाले जहाज़रान और फौजी अब इसराइल की तरफ से जंग छिड़ने पर नाराज़ हैं। ये अंदरूनी इख्तलाफात अमरीकी क़यादत के लिए बड़ा चैलेंज बन रहा है। फौजी क़यादत का कहना है कि इसराइल खुद अपनी जंग लड़े, अमरीका को इसमें नहीं उलझना चाहिए। ये सूरत हाल अमरीकी खारजा पॉलिसी पर गहरा असर डाल सकती है। खलीजी ममालिक का वाज़िया मौक़िफ़। हम इसराइल की जंग में शामिल नहीं होंगे। खलीज के कई ममालिक ने भी अब खुलेआम कहना शुरू कर दिया है कि वो इसराइल और ईरान के दरमियान जंग में हिस्सा नहीं लेंगे। सऊदी अरब, कतर और कुवैत समेत कई ममालिक अमरीकी अड्डों के इस्तेमाल पर भी एहतियात बरत रहे हैं। उनका कहना है कि ये जंग इनकी नहीं बल्कि सिर्फ इसराइल की है। इलाक़ाई ममालिक तजारत और अमन चाहते हैं, तबाही नहीं। ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिशें जारी हैं ताकि कोई बड़ी जंग न भड़के। ये मौक़िफ़ अमरीका के लिए खित्ते में हमायतियों की कमी का इशारा है। अब हर मुल्क अपनी हिफाजत को तरजीह दे रहा है। तेल की कीमतों में धमाका खेज इजाफे का खतरा। अगर ईरान के तेल और गैस की तनसीबात पर हमले होते हैं तो आलमी तेल की कीमतें $200 फी बैरल से भी तजावज़ कर सकती हैं। खलीज से 40% तेल की सप्लाई मुतासर होने का अंदेशा है। सऊदी अरब और दीगर ममालिक ने खबरदार किया है कि ऐसी जंग पूरे खित्ते की मैशियत तबाह कर देगी। अमरीकी क़यादत को भी इस खतरे का एहसास होता जा रहा है और वो अब ज़्यादा एहतियात बरत रहे हैं। आलमी सरमायाकारी और फ़ज़ाई सफ़र भी मुतासर होने लगे हैं। माहिरीन का कहना है कि अब कोई भी मुल्क इसराइल की जंग में उलझना नहीं चाहता। इस सूरत हाल ने तमाम फ़रीक़ैन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप पर सफारती दबाव। ईरान से हमले मौखर करने की इतलात। मशरक़ वस्ती की कशीदा सूरत हाल के दौरान सफारती सरगर्मियों में गैर मामूली इजाफा देखने में आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं ने अमरीका से फौरी राब्ते किए हैं और जंग से गुरेज पर जोर दिया गया। दावा किया जा रहा है कि ईरान पर मुमकिन हमलों के मंसूबों पर दोबारा गौर किया गया। इसी दौरान मुज़ाकरात और सफारती हल को तरजीह देने की बातें भी सामने आई हैं। तजियाकारों का कहना है कि किसी भी बड़े हमले से पूरा खित्ता अदम इस्तेहकाम का शिकार हो सकता है। इसीलिए आलमी ताकतें कशीदगी कम करने की कोशिशों में मसरूफ़ दिखाई देती हैं। हालात हर घंटे बदल रहे हैं और नई पेशरफ्त मुसलसल सामने आ रही है। अब सबकी नज़रें आइंदा अमरीकी फैसलों और सफारती राब्तों पर मरकूज हैं। ईरान का सख्त मौक़िफ़। अमरीकी मफादात को निशाना बनाने की धमकियों के दावे। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान ने मुमकिन हमले की सूरत में सख्त रद्दअमल का पैगाम दिया है। ज़राए के मुताबिक खित्ते में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों और मफादात के हवाले से सख्त इंतबाहात दिए गए हैं।
तजिया कारों का कहना है कि ऐसी सूरत हाल पूरे मशरक़ वस्ती को एक नई जंग की तरफ धकेल सकती है। खलीजी ममालिक भी इस बढ़ती हुई कशीदगी पर शदीद तशवीश का इजहार कर रहे हैं। माहरीन के मुताबिक किसी भी गलत फैसले के नताइज इंतहाई संगीन हो सकते हैं। इसीलिए सफारती ज़राए जंग की बजाय मुज़ाकरात पर जोर दे रहे हैं। खित्ते के अवाम भी अमन और इस्तेहकाम के ख्वाहां दिखाई देते हैं। आने वाले दिन इस बहरान की सिमत का तयन करेंगे। तेल गैस और आलमी मैशत पर खतरात, दुनिया नई आजमाइश के दहाने पर माहरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर जंग वसी होती है तो आलमी तवन्नाई की सप्लाई शदीद मुतासर हो जाएगी। खलीज से गुजरने वाली अहम बहरी गुजरगाहें आलमी तजारत के लिए इंतहाई अहम हैसियत रखती हैं। तेल और गैस की फराहमी में रुकावट आने से कीमतों में नुमाया इजाफा हो सकता है। इसके असरात दुनिया भर में महंगाई, सनत और ट्रांसपोर्ट पर पड़ सकते हैं। सरमायाकार भी मौजूदा सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। इक्तसादी माहरीन का कहना है कि तवील जंग किसी भी मुल्क के मफाद में नहीं होती, इसलिए आलमी बरादरी मुसलसल तहम्मुल और मुज़ाकरात की अपील कर रही है। अब देखना ये होगा कि हालात जंग की तरफ बढ़ते हैं या अमन की जानिब। खलीजी ममालिक का अमन पर जोर, जंग से दूर रहने की कोशिशें। राय के मुताबिक खलीजी ममालिक खत्े को मजीद कशीदगी से बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। कई ममालिक सफारती राबतों के जरिए तनाव को महदूद रखने के हक में नजर आते हैं। तजियाकारों का कहना है कि माशी इस्तेहकाम और सरमायाकारी इन ममालिक की अवलीन तरजीह है। इसीलिए बरह रास्त किसी बड़ी जंग में शामिल होने से गुरेज किया जा रहा है। अमन की कोशिशों को खित्ते के मुस्तकबिल के लिए अहम करार दिया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक सफारतकारी ही मौजूदा बहरान का मौसर हल साबित हो सकती है। अगर मुज़ाकरात कामयाब हुए तो कशीदगी में नुमाया कमी आ सकती है। आने वाले दिन इस हवाले से फैसला कुन साबित हो सकते हैं। मशरक़ वस्ती में गैर यकीनी सूरत हाल, दुनिया की नज़रें अगले फैसलों पर। मशरक़ वस्ती की मौजूदा सूरत हाल पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। अमरीका, ईरान, इसराइल और दीगर इलाक़ाई ममालिक के फैसले आलमी सियासत पर असर अंदाज हो रहे हैं। हर नए बयानात के बाद आलमी मंडियों में बेचैनी और गैर यकीनी कैफियत पैदा हो जाती है। माहरीन का कहना है कि जंग का दायरा वसी होने की सूरत में इसके असरात पूरी दुनिया तक महदूद हो सकते हैं। इसीलिए अक़वाम आलम सफारती हल और मुज़ाकरात पर जोर दे रहे हैं। आलमी मैशत, तवानाई की मंडियाँ और सरमायाकारी सब इस बहरान से मुतासर हो सकती है। खित्ते के अवाम अमन, इस्तेहकाम और मामूल की जिंदगी की वापसी के मुंतजर हैं। अब सबकी नजरें आने वाले दिनों में होने वाली सफारती और सियासी पेशरफ पर मरकूज है। इसराइल में अमरीकी फौजी सरगर्मियां तेज, बड़े फजाई ऑपरेशन की तैयारी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल में अमरीकी फजाई सरगर्मियों में नुमाया इजाफा देखा जा रहा है। जराये का कहना है कि फजाई ईंधन फराहम करने वाले खसूसी तैयारों की तादाद बढ़ाई जा रही है। तजियाकार इस पेशरफ्त को मुमकिन बड़े फजाई ऑपरेशन की तैयारी से जोड़ रहे हैं। तहम अमरीकी हुकाम की जानिब से इस बारे में कोई हतमी वजाहत सामने नहीं आई। माहरीन के मुताबिक ऐसे तैयारे तवील फासले की फ़ज़ाई ऑपरेशंस में अहम किरदार अदा करते हैं। इसी वजह से इनकी नकलो हरकत पर आलमी मीडिया की नज़रें हैं। यह सूरत हाल खित्ते में नई तशवीश पैदा कर रही है। अब देखना यह होगा कि यह सूरत हाल एहतियाती इकदाम है या किसी बड़ी हिकमत अमली का हिस्सा। कुवैत में अमरीकी एयरबेस पर ईरानी ड्रोन हमला, असला गोदाम तबाह। कुवैत में वाक़ अहमद अल जाबर एयरबेस पर ईरान ने ड्रोन हमला कर दिया। ये एयरबेस अमरीकी कंट्रोल में है। हमले में असले के गोदाम और इंटेलिजेंस सिस्टम बुरी तरह मुतासर हुए। मवासलाती और नेविगेशन सिस्टम भी मुतासर होने की इतलात हैं। इससे पहले भी यहाँ मिसाइल हमले हो चुके थे, लेकिन इस बार हसास तनसीबा निशाना बनी। माहरीन के मुताबिक इस हमले से अमरीकी ऑपरेशंस महदूद हो सकते हैं। असला के गोदाम जल जाने से मुस्तकबिल के हमलों की सलाहियत मुतासर होगी। खित्ते में ये बड़ी पेशरफ्त समझी जा रही है। ईरान की मरहला वार जंग की हिकमत अमली, पहले रडार फिर इंटरसेप्टर। ईरान ने अमरीकी अड्डों के खिलाफ मरहला वार हमलों की हिकमत अमली अपनाई है। पहले तैयारों के रनवेज को निशाना बनाया गया ताकि तैयारों की उड़ान महदूद हो। इसके बाद रडार, मवासलाती और नेविगेशन सिस्टम्स तबाह किए जा रहे हैं। अब इंटरसेप्टर सिस्टम को कमज़ोर किया जा रहा है। इस हिकमत अमली से दफाई निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर पड़ता जा रहा है। माहरीन का कहना है कि अगला मरहला बिजली और पानी की तनसीबात का हो सकता है। ईरान तवील जंग के लिए पिन पॉइंट टारगेट इस्तेमाल कर रहा है।
روس کی سیٹلائٹ مدد کا الزام، ایران کو درست اہداف مل رہے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے بیان کے مطابق روس سیٹلائٹ امیجنگ کے ذریعے ایران کو اہداف بتا رہا ہے۔ اسی معلومات کی بنا پر ایران حملے کر رہا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ رپورٹ درست لگتی ہے۔ روس نے مرحلہ وار ٹارگٹنگ کی فہرست فراہم کی ہے۔ اس مدد سے ایران کے حملے زیادہ درست اور مؤثر بنتے جا رہے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے پاس اتنی درست معلومات نہیں جتنی اب روس کے پاس ہیں۔ یہ الزامات خطے کی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا رہے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔